नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग, और चक्रा हीलिंग की मेरी बैच भी आ रही है, वर्कशॉप आ रही है, जो स्टार्ट है 16 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर। मीन्स ये 11 दिन की वर्कशॉप रहती है, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग की प्रैक्टिस रहती है, फुल प्रैक्टिस रहती है, जिसके बारे में आपको चक्रा के बारे में, नाड़ियों के बारे में, आपको हीलिंग के बारे में, नेगेटिव जो आपके अंदर एनर्जीज जो रहती हैं, हर दिन की जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उनको रिमूव करने के लिए जो रिचुअल होते हैं वो सब कुछ इस चक्रा वर्कशॉप में बताया जाता है। और चक्रा हीलिंग वर्कशॉप सबके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे अभी आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कंसीव करना चाहती हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, ये चक्रा हीलिंग सबके लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको एक हीलिंग की ज़रूरत है। हमें नहीं पता हमारे बचपन का कौन सा एक इंसिडेंट, कौन सा एक ट्रॉमा हमें अभी तक इफेक्ट करते जा रहा है, और जिसकी वजह से ना हमारे रिश्ते सही चल रहे हैं, ना हमारी जॉब सही चल रही है, ना हमारा करियर सही चल रहा है। बार बार हमें धोखे मिल रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो जॉब में हो। उन सब का कारण क्या है, क्यों होता है ये चीज़ें, ये सब कुछ आपको इस चक्रा हीलिंग में पता चलता है। ओके, सो जिसको ज्वाइन करना है, बाकी डिटेल्स मैं चैट में पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में खुद ही आता है। आप उसको बुलाते नहीं, आप उसको न्योता नहीं देते, आप उसको इन्वाइट नहीं करते, वो खुद चल के आपकी ज़िंदगी में आता है। कैसे आता है, किसी और की स्टोरी जानने से बेहतर है मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया था। सो देखो, बचपन से मैं मेडिटेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा पापा ब्रह्मा कुमारीज़ में थे, तो मैं भी उनके साथ ब्रह्मा कुमारीज़ का जो सेंटर है वहाँ मैं जाती थी। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं इतनी ट्रेंड हो गई थी कि इसके बाद जो मुरली पढ़ना होता था वो मुझे पढ़ने के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी मेडिटेशन की। तब मैं त्राटक क्रिया करती थी। इट मीन्स कि आप जो बाबा की जो इमेज रहती है और उसमें एक लाइट आती है, आपको उसको देख के खुली आंखों से वहाँ पे मेडिटेट करना रहता है, और आप शांत हो जाते हो धीरे धीरे करके। फिर कॉलेज में गए, स्कूल से निकले, तो वो चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए वो छूट गई, तब मेरा मेडिटेशन भी छूट गया था। अब आती है और जो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता है द सीक्रेट बुक के थ्रू। बहुत सारे लाइफ कोचेस को मैंने सुना है, जहाँ पे हर किसी ने ये बोला कि द सीक्रेट से हमने ये जर्नी शुरू करी थी। और लाइफ के जब आप लोएस्ट फेज पे रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आपके जीवन में आता है। जब मैं क्लास 10th में थी, तब मुझे सीक्रेट मिली थी मेरे स्कूल की लाइब्रेरी से, बट मैंने इसको पढ़ा नहीं, वैसे का वैसे रख दिया। ठीक है, वो होते ना बच्चे, ठीक है देखेंगे, ले लिया, अभी पढ़ा नहीं। उसके बाद कॉलेज में वापस गई, तो फिर मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दी सीक्रेट मिली, बट स्टिल मैंने उसको पढ़ा, 10-12 पेज तो पढ़े, लेकिन मुझे लगा क्या बेवकूफ़ियत है ये किसने लिखा है क्यों बनाते हैं लोग ऐसी किताबें बकवास करने के लिए। और फिर मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने वापस से रख दिया। पापा ने बोला कि ये तो इंग्लिश में है, मैं क्या पढ़ूंगा, हिंदी में रहता तो एक बार के लिए मैं पढ़ता भी। तो पापा ने भी नहीं पढ़ा, फिर एक हफ्ते बाद ले जाके मैंने उसको वापस से लाइब्रेरी में सबमिट कर दिया। अब आती है, उसके बाद जॉब लग गई, जॉब करने लगे, जॉब के भी हो गए कुछ साल। फिर आता है लाइफ का वो लोएस्ट फेज़, डिप्रेशन का फेज़, जहाँ आप अकेले रहते हो, जहाँ आप अपनी चीज़ें ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, ना अपने भाई बहन के साथ, और ना ही अपने दोस्तों के साथ। और मैं उनमें से हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ तकलीफ़ दे रही है और मुझे वो परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ मैं किसी को नहीं शेयर करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुःख क्यों बाँटना, वो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो मेरा दुःख है, तो मैं दूसरों को देके उनको क्यों तकलीफ़ पहुँचाऊँ या उनको क्यों मैं टेंशन दूँ। तो ये वजह थी कि मैंने अपने दोस्तों को भी चीज़ें शेयर नहीं करी, और दोस्तों के साथ भी मेरा थोड़ा दूरी हो गई थी। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, बट मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ़ का फ़ेज़ है और मुझे इसको अकेले ही देखना है। बट कभी कभी चीज़ों को बाँट लेना चाहिए दोस्तों के साथ, है ना, मन थोड़ा हल्का हो जाता है, और शायद कोई ना कोई एक नया आइडिया निकल के आता है। बट मेरे लिए बेस्ट हुआ कि मैंने नहीं बाँटा। तो एक दिन ऐसी सरोजनी नगर गई थी मैं अपनी दोस्त के साथ, और वहाँ पे जब आप मेट्रो के बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारे बुक स्टॉल लगे रहते हैं, कोई ज्वेलरी बेचता है, कोई बुक बेचता है, कोई कपड़े बेचता है। तो वहाँ से मैंने सरोजनी नगर से द सीक्रेट बुक उठाई थी 100 रुपये में, घर लेके आए, और उसी दिन से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो लगा ये क्या चीज़ है। आपके दिमाग में, आपके थॉट्स में, आपके वर्ड्स में कितनी ताकत होती है, आप जो लिखते हो वो सब सच हो जाता है। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, चीज़ें समझ में आई। फिर उसके बाद मैंने अपनी कुछ चीज़ें लिखी, पर लिख के सोचती थी कब होगा, कैसे होगा, ऐसी कौन सा मैजिक होता है कि जो मेरे लिए कोई ला के मुझे 10,000 रुपये दे देगा या 15,000 रुपये दे देगा, या मेरा ये चीज़ ठीक कर देगा। तो मैं लिखती तो थी, मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, लेकिन मैं सोचती थी कैसे होगा, कब होगा, कौन ला के देगा। मैं उसे लेट गो नहीं कर पा रही थी, तो चीज़ें मेरे साथ हो भी नहीं रही थी। उसके बाद मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा,
मेरे दिमाग की बत्ती तो खुली, बट स्टिल मैं वो प्रॉब्लम क्या होती है, आप लेट गो की प्रॉब्लम होती है, आप लेट गो कर ही नहीं पाते, आप चाह के भी लेट गो नहीं कर पाते। तो मुझे चाहिए था अपना ट्रांसफ़र, जिसके लिए मैं 1 साल से उलझ रही थी कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो, ट्रांसफ़र दे दो, ट्रांसफ़र दे दो। पर यूनिवर्स ने बोला जब तक तुम लेट गो करोगे नहीं तुमको ट्रांसफ़र मिलेगा नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैंने समझा, उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्टिंग करी, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि पर मैं उसको लेट गो नहीं कर पा रही थी। मेरे को डेंगू हो गया बीच में। जैसे डेंगू हुआ और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, नहीं डेंगू नहीं हुआ था, शादी की बात है ये। तो मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, और मैंने स्क्रिप्टिंग करी ही हुई थी। तबीयत ख़राब हुई तो तब मुझे लगा कि अब तो ट्रांसफ़र आने नहीं चाहिए जब तक मैं पूरी तरह रिकवरी ना ले लूँ। जैसे मैं ठीक हुई, मुझे कॉल आया यहाँ मेरे हेड ऑफ़िस से कि हम आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, आपको यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई है। जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे दिमाग से निकल गया वो कि अब तो मुझे जाना ही नहीं है कुछ दिन तक, ठीक है। ना ही आया तो बेहतर, ना ही आया बेहतर है, मतलब वो चीज़ मैंने वहीं पे लेट गो कर दिया। जैसे मैंने लेट गो किया, विद इन 15 मंथ और फिर 15 डेज़ और 20 डेज़ में मेरा ट्रांसफ़र लेटर रेडी हो गया, मेरे इंटरव्यूज़ शेड्यूल हो गए, सब कुछ हो गया, और मैं नेक्स्ट मंथ यहाँ पे आ गई। आने से पहले आई नीड कुछ मनी, 60,000 मेरे पास नहीं थे उतने। मेरे पास जितना था वो आने जाने सब में लग जाता। फिर ट्रांसफ़र करो तो आपको पूरा रूम खाली करना पड़ता है, सामान इधर उधर लाना, तो पैसे तो लगते हैं भाई। तो आई नीड 60,000 रुपीज़, जितना मैंने अपना बजट तैयार किया। लिखा और लिख के ना भूल गई, मैंने बोला आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा रकम है, और मैंने तो सोचा भी नहीं कौन लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, लिख के छोड़ दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे आई, मेरी कंपनी ने, पहली बार वो रीलोकेशन का था, तो मेरी कंपनी ने मुझे पैसे भेज दिए जितना मैंने लिखा था। उसके बाद वो पॉलिसी भी बंद हो गई क्योंकि अभी तक जितने दोस्त का ट्रांसफ़र हो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अब नहीं मिलता ये सब कुछ। तो वहाँ से आई गेट ट्रैक दिस अमाउंट, और मुझे पता नहीं था कि मिलता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था सीरियसली। मुझे लगा कि मैं खुद से ले रही हूँ ट्रांसफ़र तो मुझे क्यों ही मिलेगा, बट वो मुझे मिला। उसके बाद से वो पॉलिसी बंद हो गई। फिर ऐसे करके कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करी। मुझे कार चाहिए थी अपने लिए, मीन्स मम्मी पापा, मीन्स जो मेरे इन लॉज उनको गिफ्ट करना था घर के लिए। तो हमारे नीचे एक टाटा नेक्सॉन खड़ी रहती थी, तो मैं उसको रोज़ देख के बोलती थी बेबी आई लव यू, एंड बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करी। ये तो मैं आपको बड़े बड़े एग्जांपल्स देके के बता रही हूँ। तो आई लव यू बेबी यू आर माइन, आई लव यू बेबी यू आर माइन, वो यू आर माइन करते करते उसका जो अपडेटेड वर्जन था उस गाड़ी का, जो नेक्स्ट था वो हमने अट्रैक्ट कर लिया। वो हमने घर पे जो कि लेने का था, हमें पंच लेना है, पंच से सीधे नेक्सॉन का अपडेटेड। ओके, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने अपने बैक पेन, नी पेन, हेल्थ इश्यूज सही किए विदाउट अ सिंगल मेडिसिन। आई कंसीव विदाउट अ सिंगल मेडिसिन, विदाउट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट, क्योंकि 2 साल से ट्राई कर रहे थे, हो नहीं रहा था। मुझे लगा कि यूनिवर्स ये लास्ट टाइम है, अब करने से हो जाए ठीक, नहीं तो हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। पर तब वो लेट गो किया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, और 1 महीने बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मेरी नैरिती मेरे पेटू में थी। तो ये तो सारी बड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक और चीज़ था, मुझे हमेशा ना घर में किचन बहुत बड़ा चाहिए होता है। सो मैं हमेशा विजुअलाइज़ करती थी कि मैं किचन में खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस है और मैं आराम से अपने सारे काम कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई, जो मेरे हस्बैंड ने घर लिया था, उसका किचन बहुत बड़ा है, मीन्स 1 रूम के बराबर पूरा किचन है। फ्लैट में 1 रूम के बराबर किचन है, तो अच्छा खासा स्पेस है उसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें कि जिस तरीके से आप विजुअलाइज़ करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ें करते हो, वो सब कुछ आपका होता चला जाता है। बट ये है कि आपके माइंड में वो क्लैरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी तक जो अपनी लाइफ में गिव अप करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आप सबके लिए है। यूट्यूब में मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, कोई हीलिंग करने का प्लान नहीं था। चक्रा तो मैं कर ही रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीलिंग करूँगी, चक्रा करूँगी, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगी। बस ऐसे ही 19 जैन को वीडियोज़ देखते देखते लगा मैं अपनी वीडियोज़ क्यों नहीं डाल सकती हूँ। बस वो वीडियो बनाया और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, और तब से अभी तक वो सिलसिला चलते आ रहा है। तो उसने आपको चूज़ किया है ये चीज़ करने के लिए। वो आपकी लाइफ में पहले हर्डल्स देता है, पहले प्रॉब्लम्स देता है, और इसलिए नहीं देता कि आप परेशान, इसलिए देता है ताकि आप स्ट्रांग बनो, ताकि आप गिव अप ना करो। क्योंकि जब आप गिव अप नहीं करते हो ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा फ्रूट रखा रहता है, ठीक है। वो ज़िंदगी वाला फल वो खाओगे, जहाँ लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है आपका। मुझे कितने लोग ब्लेसिंग्स आके देते हैं, दीदी थैंक यू सो मच, दीदी थैंक यू सो मच, हमारी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, हमने ये अचीव कर लिया, हमारी शादी तय हो गई, हमने करियर अचीव कर लिया, हमें गवर्नमेंट जॉब लग गई। वो ब्लेसिंग कहाँ जा रही है? मुझ तक ही आ रही है ना। तो वो ब्लेसिंग के लिए, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूनिवर्स ने मुझे उस मौके पे अपने पास नहीं बुलाया। उसने बोला नहीं, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें रोज़ पंखे को देख के नहीं बोला आज लटकूंगी कल लटकूंगी, तुम्हें इसके लिए भी बड़ी चीज़ों के लिए चूज़ किया गया, तुम्हें यहाँ हार नहीं मानना। जब मैंने वहाँ पे हार नहीं माना, तो फिर आज मैं यहाँ हूँ आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ।
गिव अप नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आपके सामने आया है, मीन्स कि आपको वापस से एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नया नज़रिया मिला है और आपको बस उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। इसलिए मैं कोई भी वीडियोज़ आता है ना मेरे सामने, कोई लीडर का, कोई लाइफ के कोचेस का, कोई छोटा मोटा वीडियोज़ भी जिस पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे, मैं उसको देखती हूँ। अगर वो मेरे सामने अचानक से आ गया तो कि यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहता है इस वीडियोज़ के थ्रू, फ़र्क नहीं पड़ता क्या व्यूज़ है, क्या है, मेरे पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे लोग हैं, जो यूनिवर्स जिनको भेज रहा है, वो शायद मेरे लिए हैं, शायद वो मुझे सुनना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे पास आ रहे हैं और इसलिए मैं हर दिन वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आप जिस भी पॉइंट पे हो, आपके लोएस्ट पॉइंट पे, वहाँ से आपको गिव अप नहीं करना है। वो है आपका हाथ थामे हुए बैठा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने आ रहा है, मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअलिटी आपके सामने आ रही है। इट मीन्स आपको एक नया जीवन दिया गया है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, पहले खुद की करना है, खुद को हील करना है, उसके बाद लोगों का हाथ थामना है ताकि आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें, उनको एक नई ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकें। ओके, थैंक यू एंड राधे राधे।